आज की कहानी कुछ यूं है। एक ज़माने में एक सन्यासी पहाड़ों में रहता था। वो दुनियावी ज़िंदगी से दूर कुदरत के राज़ों को समझने और लोगों के दुख दर्द का इलाज करने में लगा रहता था। सन्यासी जड़ी बूटियों का माहिर था और पहाड़ों की बुलंदियों पर जाकर नायाब पौधे और जड़ी बूटियां इकट्ठी करता था, जिनसे वो दवाइयां बनाकर बीमार लोगों की मदद करता था। वो निहायत पुरसकून और आजिज मिजाज शख्स था, लेकिन उसका एक उसूल था। वो कभी किसी के साथ अपनी जड़ी बूटियों की जगह या उनके राज बांटना नहीं चाहता था। उसकी ये आदत ना सिर्फ उसकी हिफाजत करती बल्कि जड़ी बूटियों को भी गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल होने से बचाती थी। सन्यासी हर सुबह सूरज निकलने से पहले पहाड़ों पर जाता और शाम को वापस आता था। एक दिन जब वो जड़ी बूटियां तलाश कर रहा था तो इसे एक सुनसान और ख़तरनाक गार नज़र आई। गार के करीब एक अजीब से निशानात बने हुए थे, जैसे किसी कदीम रस्म का हिस्सा हों। सन्यासी ने अंदर झांका तो वहाँ अजीब किस्म की रोशनी नज़र आई। दिलचस्पी के मारे वो गार में दाखिल हो गया। अंदर एक पुरस्रार सांप मौजूद था, जो अपने सोने जैसे चमकदार जिस्म के साथ चमकता था। सांप निहायत बड़ा और खौफनाक था, लेकिन सन्यासी को हैरत हुई जब सांप ने उससे बात शुरू की। सांप बोला, ऐ सन्यासी, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरी ताकत छीनने आए हो? सन्यासी ने सुकून से जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ जड़ी बूटियां इकट्ठी करने आया हूँ। मैं किसी की चीज़ नहीं छीनना चाहता और ना ही किसी को नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ। सांप ने कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मेरी मदद करो। मैं इस गार में कई सदियों से कैद हूँ। किसी जादूगर ने मुझे यहाँ एक ख़जाने की हिफाजत के लिए कैद कर दिया था। अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें ऐसी जड़ी बूटियों का राज दूंगा जो हर बीमारी का इलाज कर सकती हैं। सन्यासी को पहले यकीन नहीं आया, लेकिन फिर उसने सांप की बातों को संजीदगी से ले लिया। सांप ने बताया कि उसे आज़ाद करने के लिए एक मखसूस जड़ी बूटी चाहिए, जो पहाड़ों की सबसे ऊंचे मकाम पर उगती है। वो जड़ी बूटी निहायत ख़तरनाक जगह पर होती है और उसे तोड़ने के लिए ख़ास हिम्मत चाहिए। सन्यासी ने हिम्मत करके वो जड़ी बूटी तलाश करने का फ़ैसला कर लिया। उसने पहाड़ों की बुलंदियां चढ़ना शुरू कर दी, जहां रास्ते पर बर्फ़ानी तूफ़ान, चट्टानों के टूटने और ख़तरनाक जानवरों का सामना हुआ। लेकिन सन्यासी ने अपनी लगन और हौसले से सब मुश्किलात का सामना किया। चंद दिनों की मुशक्क़त के बाद सन्यासी ने जड़ी बूटी तलाश कर ली। ये एक चमकदार सब्ज़ रंग का पौधा था, जिसके गिर्द अजीब सी रोशनी फैल रही थी। लेकिन जैसे ही उसने जड़ी बूटी को तोड़ना चाहा तो वो एक दो हैकल उकाब नमूदार हुए। उकाब बोला, ये जड़ी बूटी किसी आम इंसान के लिए नहीं है। अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो पहले मुझे साबित करो कि तुम नेक नीयत हो। सन्यासी ने अपनी ज़िंदगी की कहानी और अपनी नेक नियति की सच्चाई बयान की। उसने कहा, मैं सिर्फ सांप की मदद करना चाहता हूँ, जो अपनी कैद से आज़ाद होना चाहता है, और मैं इस जड़ी बूटी को कभी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। उकाब ने उसकी सच्चाई को कबूल किया और उसे जड़ी बूटी लेने दी। सन्यासी गार वापस आया और जड़ी बूटी सांप के पास ले गया। सांप ने उस जड़ी बूटी को अपनी कैद ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया और आज़ाद हो गया। उसने खुश होकर सन्यासी को एक ख़ास राज बताया, एक जड़ी बूटी जो पहाड़ों के निचले हिस्से में उगती थी, हर बीमारी का इलाज कर सकती थी, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए खालिस दिल और नेक नियत
इंसान की ज़रूरत थी। शाम के दिए हुए इल्म की बदौलत सन्यासी ने ऐसी दवाइयाँ बनाना शुरू कर दी जो लोगों के लिए मोज़े से कम नहीं थी, लेकिन उसने कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा शाम के एहसान को याद रखा। ये कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई और लोग उसे सच्चाई, ईमानदारी और कुर्बानी की मिसाल के तौर पर सुनाते रहे। उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, दिलचस्प लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।